हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को पता चल गया होगा कि झारखंड राज्य के अंतर्गत महिलाओं के लिए फिर से एक बार एक बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें टोटल अगर पोस्ट की बात की जाए तो टोटल आपको 2040 पोस्ट पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी जुलाई अगस्त के मंथ में। और उसमें से वेरियस पोस्ट पे ये वैकेंसी आ रही है, जैसे सेविका, सहायिका, लेडी सुपरवाइज़र और सीडीपीओ। बात की जाए लेडी सुपरवाइज़र की तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन आपकी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। अगर 2023 की वैकेंसी को देखा जाए जो कि जिसकी नियुक्ति 2026 में हुई है, तो उसमें सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस ये 3 सब्जेक्ट के नीड थी। और बात की जाए सीडीपीओ की तो सीडीपीओ के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और मेल या फीमेल दोनों ही कैटेगरी के लोग इसमें भर सकते हैं। 50% सीट रिजर्व रहता है महिलाओं के लिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मैं सोशोलॉजी का पेड ग्रुप स्टार्ट कर रही हूँ, तो वैसे स्टूडेंट जो मेरे साथ सोशोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं, समाजशास्त्र विषय की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7870421839, इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जहां पे रात के 8 बजे डेली हम लोग 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस का टॉपिक आपको दिया जाएगा, टॉपिक उस हिसाब से आप लोग उसको रेडी करके आइएगा, फिर 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जाएगा। और कल की क्लास में मैंने आपको सोशोलॉजी का जो सिलेबस था उसको डिस्कस किया था, उसको आपको बताया था। तो उसी के अंतर्गत आज का जो हमारा पहला यूनिट है जो कि है समाजशास्त्र का उद्भव, विकास, अर्थ, एक विषय के रूप में उसका परिचय, अन्य विज्ञानों के साथ इसका क्या संबंध है, इन सभी से रिलेटेड हम लोग थ्योरी और क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं कि समाजशास्त्र ये जो एक विषय आया है इसका प्रादुर्भाव हुआ कैसे, कैसे ये आया, कैसे हम लोग इसको एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो देखिए, समाज इस शब्द से आप लोग भली भांति परिचित हैं। कब से परिचित है? तो बचपन से ही परिचित है। और एक बात, इस बार जो मैं आप लोगों को तैयारी करवाऊंगी और आप लोगों को डीपली एनालिसिस के साथ डीपली हम लोग डिस्कशन करेंगे और ज़्यादा बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ताकि जो हमारी तैयारी है वो 2023 की तुलना इस बार और बेहतर हो सके। तो देखिए, समाजशास्त्र विषय, ये जो समाजशास्त्र शब्द है ये हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। हर एक सोसाइटी, आपको कोई भी युग हो समाज का, देखने को मिलता ही है। तो जैसे जैसे समाज आया वैसे वैसे समाज के अंतर्गत समस्याएं भी होती थी, तो उन समस्याओं को भी हम लोगों को समझना पड़ता था कि आखिर ये समस्याएं क्यों हो रही हैं, किस कारण से हो रही हैं, इसका समाधान हम लोग कैसे कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में भी जानकारी हम लोग को चाहिए थी। तो इसके लिए समाज के समस्याओं का क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए हम लोगों को समाजशास्त्र विषय की आवश्यकता महसूस हुई और इसी प्रकार से समाजशास्त्र विषय का प्रादुर्भाव होता है। और कहाँ होता है? तो फ्रांस के अंतर्गत। इसके जो जनक है समाजशास्त्र के, वे कौन है? अगस्त कॉम्ट, जिन्होंने 1838 में समाजशास्त्र विषय की स्थापना की। तो इन्होंने सबसे पहले सोशियोलॉजी इस शब्द को दिया था, जिसके कारण उनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। सोशियोलॉजी ये जो शब्द उनके द्वारा दिया गया था उसका स्पेलिंग क्या था? SOCIOLOGIE। हम लोग लिखते हैं ना SOCILOGY, तो उन्होंने GIE कहा था। किसने? तो अगस्त कॉम्ट ने। कब? 1838 में। अगस्त कॉम्ट के बारे में अगर बात की जाए तो वे फ्रांसीसी विचारक थे, साथ ही साथ वो एक भौतिकवादी विचारक भी थे। उनका सब्जेक्ट फिजिक्स था, जिसलिए उन्होंने सबसे पहले इसको समाज शास्त्र को सोशियोलॉजी ना बोल के क्या बोला था? सोशल फिजिक्स बोला था। क्या बोला था? सोशल फिजिक्स, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स में भी फिजिक्स आ रहा था।
लेकिन क्या होता है कि उन्होंने 1838 में इसके बारे में बात की, लेकिन उनसे पहले एलेक्स इंकल्स एक महोदय थे, समाज, उनको भी आप समाजशास्त्री मान सकते हैं, वे भी एक समाजशास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी, इसमें उन्होंने सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग कर लिया था। तो अब अगस्त कॉम्ट को क्या लगा कि देखिए, कोई भी जो थिंकर साइंटिस्ट होते हैं वे चाहते हैं कि अगर उन्होंने कोई नई चीज़ को जन्म दिया है, नई चीज़ के बारे में उन्होंने खोज की है, तो उस चीज़ को उनके नाम से जाना जाए, ये चीज़ सबके मन में रहती है। तो अगस्त कॉम्ट देखते हैं कि हम जो सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग किए हैं, तो मेरे से पहले 1835 में एडोल्फ कोटले ने इसको ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। तो नाम तो उन्हीं का हो रहा है कि सोशोलॉजी, व्हाट इज सोशोलॉजी पुस्तक में उन्होंने यूज़ किया है। किसके बारे में? तो सोशल फिजिक्स के बारे में। फिर उनको लगा कि नहीं, हमको सोशल फिजिक्स नाम नहीं रखना है, हम क्या नाम रखेंगे? तो सोशोलॉजी नाम रखेंगे। तो इस प्रकार से सोशोलॉजी की स्थापना होगी। कब हो गई? 1838 में हो गई, अगस्त कॉम्ट के द्वारा की गई। ठीक है। अब क्या हुआ कि एक थिंकर थे जॉन स्टुअर्ट मिल, वे बोलते हैं कि सोशोलॉजी के स्थान पर ना इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करना चाहिए, सोशोलॉजी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा उन्होंने कहा? कि सोशोलॉजी जो है ये दो शब्दों के मेल से बना है, सोशियस प्लस लोगस। सोशियस का मतलब होता है समाज, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, और लोगस का मतलब होता है विज्ञान, जो कि ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। मतलब एक लैटिन भाषा का शब्द, एक यूनानी भाषा का, दोनों ही क्या हो गया? अलग अलग भाषाएं। तो इसलिए जो थिंकर थे जॉन स्टुअर्ट मिल, वे बोलते हैं कि समाजशास्त्र जो है ये दो भाषाओं की अवैध संतान है, इसलिए सोशोलॉजी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन उनका जो ये बोलना था वो किसी प्रकार से उतना साइंटिफिक लगा नहीं, तो फिर ये चीज़ आगे और उतना बढ़ा नहीं। लेकिन हाँ, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने कहा था कि समाजशास्त्र जो है ये दो भाषाओं की अवैध संतान है, तो आपको याद रखना पड़ेगा जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या देखा था कि एलेक्स इंकल्स, उन्होंने व्हाट इज सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र का जो विशेष क्षेत्र है उसके बारे में बात किए थे। कौन? तो एलेक्स इंकल्स। तो उन्होंने 3 रास्ते बताए थे, 3 पथ बताए थे। किसके? समाजशास्त्र के। वे 3 पथ कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो समाजशास्त्र है, हम समाज इतिहास के अंतर्गत है, हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो रॉबर्ट बीरस्टीड महोदय हैं, उनका कथन था कि समाज जो है उसका इतिहास तो बहुत प्राचीन है, लेकिन इसका अतीत तो प्राचीन, लेकिन इसका इतिहास जो है वो नवीन है, ऐसा उन्होंने कहा था। ये क्वेश्चन भी आता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि एलेक्स इंकल्स ने, उनकी जो पुस्तक थी व्हाट इज सोशियोलॉजी, इसमें उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए इसके 3 पथ बताए। कौन कौन से थे? ऐतिहासिक मार्ग, अनुभाविक मार्ग और विश्लेषणात्मक मार्ग। ऐतिहासिक मार्ग का मतलब हो गया हिस्टोरिकल पाथ, अनुभाविक मार्ग जिसका इंग्लिश है एम्पेरिकल पाथ, और विश्लेषणात्मक मार्ग जिसका कि इंग्लिश है एनालिटिकल मार्ग, एनालिटिकल पाथ। हम लोग एक एक करके समझेंगे कि ये तीनों चीज़ क्या बोल रही। आज के क्लास में इसे तीनों को हम लोग समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, और जो चीज़ आप लोगों को नया समझ में आ रहा है उसको नोट करते हुए चलिए। नोट अपने साथ कॉपी और पेन लेकिन जरूर रखिए। तो देखिए, ऐतिहासिक मार्ग यानी हिस्टोरिकल पाथ जो है, इसके अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो प्रारंभिक लेखक थे उनका लेखनी का जो केंद्र बिंदु था वो क्या था, वो क्या जानना चाहते थे। ठीक है, जिसके कारण उन्होंने इसको समाज को एक अलग विषय के रूप में पढ़ने की या पढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसमें आपके कौन कौन से थिंकर्स आ जाएंगे? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, मैक्स वेबर, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसी के अंतर्गत ऐतिहासिक मार्ग के अंतर्गत ही, हिस्टोरिकल पाथ के अंतर्गत ही जो अगस्त कॉम्ट महोदय थे उन्होंने समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। देखिए, जितने बातों को मैं बोल रही हूँ उसको डीपली समझने का कोशिश कीजिए और हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिए। सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी।
सामाजिक स्थिति की यानी स्थिरता के अंतर्गत अगस्त कॉम्ट ने उन बृहत संस्थाओं को संस्थात्मक जटिलताओं को रखा था जो कि सामाजिक विश्लेषण को बृहत रूप से स्पष्ट करते थे, जैसे परिवार हो गया, आर्थिक व्यवस्थाएं हो गई, राजनीति हो गई, ये सभी। और सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत उन्होंने विकास और परिवर्तन पर बल दिया था। ये बात हो गया। एक और थिंकर है हर्बर्ट स्पेंसर। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र के अध्ययन में परिवार, राजनीति, धर्म, सामाजिक नियंत्रण, उद्योग आदि पर बल दिया था। दुर्खिम महोदय व्यक्ति को समाज से अलग नहीं, वे बोलते थे कि व्यक्ति की तुलना समाज को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वे बोलते थे कि व्यक्ति जो है वो समाज की तुलना पे अधिक महत्वपूर्ण है, वो व्यक्ति को समाज से अलग महत्व नहीं देते थे। दुर्खिम ने समाजशास्त्र को सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान कहा है। क्या कहा है? सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान। मैक्स वेबर मानते थे कि समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। ये तो था हिस्टोरिकल पाथ। अब हम लोग अनुभविक मार्ग यानी जो इम्पेरिकल पाथ है उसको समझने को कोशिश करते हैं। तो इस मार्ग के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो आधुनिक समाजशास्त्री थे वो वर्तमान में किस प्रकार की सामाजिक समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, उनका जो प्रस्तुतिकरण है वो कैसा होना चाहिए। जैसे कोई भी जो हम लोग समस्या को पढ़ रहे हैं तो उससे वो किससे संबंधित, उसका विषय क्या है, किसको हम लोगों को पढ़ना है, इससे संबंधित कौन सी पुस्तकें हैं, कौन सी रचनाएं हैं, उसको देखना होगा। वर्तमान में वो समस्या का वैल्यू है कि नहीं, जिसको कि हम लोग पढ़ रहे हैं वो समस्या समाज के अंतर्गत महत्वपूर्ण है कि नहीं, ये सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता था। इसके लिए समस्या का चुनाव किया जाता था, उसका अध्ययन किया जाता था। ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत देखने को मिलती थी। थर्ड है विश्लेषणात्मक मार्ग यानी एनालिटिकल पाथ, नाम से ही पता चल रहा है। पहला था ऐतिहासिक, ठीक है, इतिहास में गए। फिर दूसरा है हम अपने अनुभव के आधार पर किए, और तीसरा है कि हम विश्लेषण किए, मतलब एनालिटिक किए। क्या किए? तो इसमें मनुष्य के अंतर्गत विश्लेषण यानी कि चीज़ों को समझने के, उसको बीच तुलना करने की क्षमता आ जाती है। इसके आधार पर वो जानना चाहता है कि जो विभिन्न विषय हैं वो समाजशास्त्र के अंतर्गत रखे जा सकते हैं या नहीं, हैं। सामाजिक कार्य कैसे हो, समाज सुधार आदि कैसा है, वो कैसे किस प्रकार से काम कर रहा है, समाज के अंतर्गत जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो किस प्रकार से, हर चीज़ों को विश्लेषण के तौर तरीके आधार पर किया जा सकता है। तो ये था किसका? तो एलेक्स इंकल्स का, उनकी जो पुस्तक थी व्हाट इज सोशियोलॉजी में। आई होप आप लोगों को आज की क्लास, आज की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। अब कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि समाजशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं को देखेंगे और देखेंगे कि समाजशास्त्र का भारत में कैसे प्रादुर्भाव होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7870421839 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगी है तो जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।